क्या आपने कभी सोचा है कि एक माँ को मजबूत बनने के लिए बहुत ज़्यादा सुपर वुमेन बनने की ज़रूरत नहीं। दर हकीकत एक मजबूत माँ वो होती है जो हर हाल में बच्चों की तरबियत, जज़्बाती सपोर्ट और घर के माहौल को सँभालने की ताकत रखती है। आज मैं आपसे शेयर करूँगा मजबूत माँओं की 5 निशानियाँ। नंबर 1, वो जज़्बाती तौर पर मुतवाज़न होती हैं। वो बच्चों के सामने चीखने-चिल्लाने के बजाय और सिचुएशन को सँभालती है। गुस्से या परेशानी की सूरत में भी बच्चों को महफूज़ फ़ील करवाती है। चाइल्ड साइकोलॉजी के मुताबिक बच्चे रोज़ाना अपनी माँ के जज़्बाती रवैये को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। नंबर 2, वो बच्चों को खुद मुख्तारी सिखाती। वो हर काम बच्चों के लिए नहीं करती, बल्कि बच्चों से भी करवाती है। कि बाज़ माएँ क्या करती हैं कि स्पून फीडिंग कर रही होती हैं, हर काम बच्चे का खुद करके दे दें। एक मज़बूत माँ जो होती है वो बच्चों को ज़िम्मेदारी सिखाती। ये काम बेटा जो उस बच्चों के लेवल का हो। मेरी इस पे भी वीडियो है कि किस एज के बच्चों को कौन से काम करवाने चाहिए, कौन-कौन से काम किस एज के बच्चे की ज़िम्मेदारी लगाई जा सकती है। तो वो ज़िम्मेदारी देती है बच्चों को और उनसे करवाती है। ये नहीं है कि जी सब काम खुद कर रहे हैं जी। बच्चा 15 साल का हो गया अभी तक अपना खाना उसको खुद लगाना नहीं आया, अपने बर्तन धोने नहीं आए, अपने धोना तो दूर की बात है, अपनी टेबल को साफ करना नहीं आया, खाना आने के बाद, खाना खाने के बाद वेट करता है कि माँ उठा के लेके जाएगी या मासी उठा के लेके जाएगी। ये बच्चे को खुद आना चाहिए कि वो अपना खाना जब माँ पका के दे रही है, तो वो होटल में, रेस्टोरेंट में नहीं आया हुआ नवाब बन के बैठा हुआ है और उसको सर्व किया जाएगा, नो। उसको ये सिखाएँ कि माँ की हेल्प करना है, किचन से लेकर सर्विंग एरिया तक आपने माँ की मदद करनी है। नवाबों की तरह अब्बा बन के बैठ नहीं जाना है जाके डाइनिंग टेबल पर कि जी अभी आएगा, अम्मा लगाएँगी नौकरानी बन के और बच्चा खाएगा। ये नहीं, बल्कि ऐसी माएँ क्या करती हैं, बच्चों को सिखाती हैं, ज़िम्मेदारी लेना सिखाती हैं। वो उनको नहीं कहना भी सिखाती हैं, ये नहीं कि हर चीज़ में यस। नहीं कहना यानी बच्चे को ये पता हो चलता है कि मेरी बाउंड्रीज़ हैं, मुझे हर काम में हर एक को यस नहीं कहना है। जो काम मेरे करने के हैं, मैं उसमें हाँ करूँगा, जो काम मेरे करने के नहीं हैं, मैं उसमें ना करूँगा। ये बाउंड्रीज़ बच्चे को वो सिखाती है। अच्छा, ऐसा करने से बच्चे के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, उसकी सेल्फ एस्टीम बढ़ती है। उसके अंदर डिसीजन मेकिंग स्किल्स बढ़ जाती हैं। तो माँ ही की मज़बूत माँ की आदतें बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र होने लग जाती हैं। तीसरा, वो अपनी गलतियों को तस्लीम करती है। अगर कोई चीज़ गलत हो जाए तो वो अपने बच्चों से एक्सक्यूज़ करती है कि बेटा मुझसे गलती हुई है, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो बच्चों से माफ़ी माँगने में शर्मिंदा नहीं होती कि भई मैं क्यों माँगूँ, मैं तो माँ हूँ, ठीक है? इससे क्या होता है कि बच्चा भी माफ़ी माँगना सीखता है। माँ ही सिखाती है कि जब गलती होती है तो माफ़ी माँगना चाहिए। लेकिन अगर वो बच्चा ये देखता है कि मैंने तो आज तक अपनी ज़िंदगी में किसी को क्योंकि बड़ों से सीख रहा है ना, किसी बड़े को माफ़ी माँगते हुए देख ही नहीं रहा, तो वो खुद कहाँ से सीखेगा? चौथा, वो बच्चों को सिर्फ़ बोलती नहीं रहती है बल्कि सुनती है। एक अच्छी और मज़बूत माँ बच्चों के हर सवाल को विज़डम के साथ आंसर करती है, ना कि चिड़चिड़ाहट के साथ कि मुझे नहीं पता, जाओ अपने अब्बा से पूछ लो, जाओ फलाँ से पूछ लो, मुझे इसका जवाब नहीं आता। या बच्चे ने अगर दिन में 5-7 सवाल किए तो चिड़चिड़ाहट शुरू हो गई। बच्चा सवाल करेगा, सवाल करने वाले बच्चे जीनियस बच्चे कहलाते हैं। बच्चों के सवालात को अपने गुस्से से, अपनी चिड़चिड़ाहट से ऐसी माएँ दबाती नहीं हैं, बल्कि उनको ऐसा सेफ माहौल देती हैं कि उनके दिल में जितने भी सवालात हों हैं, वो बआसानी उनसे कर सकें। ऐसी माएँ बच्चों के जज़्बात को मुस्तरद नहीं करती, बल्कि फ़ील करती हैं, वैलिडेट करती हैं, उसको एक्नॉलेज करती हैं कि हाँ बेटा, ठीक है, आपके ऐसे जज़्बात हैं। उसको समझती हैं जज़्बात, ना कि उसको खुद जज़्बाती होके उसके जज़्बातों को मुस्तरद करें। अच्छा, ऐसा करने से होता क्या है, बच्चों में अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी बच्चों में ट्रस्ट बिल्ड होता है अपनी माँ के लिए। तो अगर आप अच्छा भरोसा जीतना चाहते हैं बच्चों का, तो उनको सुनना शुरू कीजिए। 5वीं चीज़, एक जो मज़बूत माँ होती है ना, वो अपने लिए भी वक़्त निकालती है। वो सिर्फ़ दूसरों के लिए नहीं जीती है। अक्सर माएँ मुझे आके कहती हैं, "अब तो हमारे बच्चे हो गए, अब हमारी ज़िंदगी क्या, अब तो हम इनके लिए जी रहे हैं, अब तो हम जो भी करते हैं इनके लिए करते हैं।" नहीं, आपकी जितनी ज़िंदगी आपको अल्लाह ने दी है, वो आपकी भी है। वो सिर्फ़ बच्चों की नहीं है, आपकी भी है। तो जो मज़बूत और अच्छे ज़हनी असाब की मालिक होती हैं माएँ, ज़हनी तौर पे इमोशनली स्ट्रॉन्ग होती हैं, वो अपने जज़्बात का भी ख़्याल रखती हैं।
वो अपने लिए भी जीती है, अपनी सेल्फ केयर का भी ख़्याल रखती है। वो सिर्फ़ बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी को वक़्फ़ नहीं करती। वो अपने मशग़लों से जुड़ी रहती हैं, नमाज़ पढ़ना, किताब पढ़ना, कोई और मशग़ला उनका हो, वो उससे जुड़ी रहती हैं, उसके लिए टाइम निकालती हैं, जिस चीज़ से उस उनको खुशी मिले। इससे उनका ज़हनी सुकून बहाल रहता है और वो एक अच्छी माँ बन पाती हैं। तो अगर आप इन निशानियों में से कुछ या सारी निशानियाँ आपके अंदर हैं, तो खुश हो जाइए। आप एक अच्छी और मज़बूत माँ हैं और अगर आप में ये ख़ुसूसियात नहीं है, तो आज से इस पर काम करना शुरू करें। अगर ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा माँओं तक इस पैगाम को शेयर करें, ताकि वो भी अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत कर सकें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।